क्या मजाक है मुख्तार भाई? मेरी बेटी कोई खिलौना है कि आप जब चाहे अपने बेटे को दे दे और जब चाहे छीन ले? ये कोई गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं हो रही है, ये जीते जागते इंसानों का मामला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की नाइंसाफी करेंगे भाई। मैं तो पहले ही अपने खानदान में शर्मिंदगी बर्दाश्त कर रहा हूं। आपको अंदाजा भी है कि लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं? हमारा पूरा सोशल सर्कल हम पर हंस रहा है कि मुख्तार साहब ने बगैर किसी तहकीक के इतने सालों बाद आई भावज और भतीजी को घर में रख लिया। और फिर शरीन ने वरीशा का रिश्ता भी करवा दिया। वो जिल्लत भी हमने ही सही जब उस लड़की के बारे में किस किस किस्म की बातें सामने आई। और अब यहां इतने सालों बाद का रिश्ता तोड़कर आप हमें ही जलील करना चाहते हैं ना? किसी को जलील नहीं कर रहा हूं, शायद अपने खानदान की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं जफर भाई। अगर आप इस घर के दामाद हैं तो शिफा भी इसी घर की बेटी है। सब जानते हैं, सब गवाह है। हमेशा शिफा को अपनी औलाद माना है मैंने। शायद यही मेरा मान है कि जिसकी वजह से मैंने शिफा से इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली, सिर्फ और सिर्फ इस घर की खुशी को बचाने के लिए। आपको याद होगा कि चंद साल पहले जब आप मुश्किल में थे, जिसने अपना सारा कुछ लाकर आपके कदमों में रख दिया था वो कोई और नहीं था, वो रजा ही था। और आज रजा की औलाद मुश्किल में है, उसकी रूह बेचैन है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वरीशा का घर बसाने में मेरी मदद कीजिए। शिफा बहुत अच्छी बच्ची है। उसका घर बस जाएगा, लेकिन वरीशा का माजी उसका घर बसने नहीं देगा। बस इतनी सी बात। लेकिन मुख्तार, अगर एक बार रिश्ता नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब कभी रिश्ते आएंगे ही नहीं। मैं ढूंढूंगी अच्छा सा रिश्ता। लेकिन आप जो कुछ कर रही हैं वो सही नहीं है। यहां किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या क्या कुछ सुन के आ रहा हूं। वो सुनने के बाद अब कोई भी बाहर वाला वरीशा का रिश्ता लेकर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी ना तो पहले यही सवाल करेगा कि जब अपनों ने कबूल नहीं किया तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। किस किस को जवाब देंगे? जफर भाई, ठंडे दिमाग से सोचिए और वरीशा का घर बसाने में मेरी मदद कीजिए। शिफा बहुत होनहार बच्ची है, पढ़ी लिखी है, और उमर उससे प्यार करता है। उसकी फैमिली रिश्ता लेने के लिए तैयार है। मैं खुद बाप बनके शिफा को इस घर से रुखसत करूंगा, मेरा वादा है आपसे। बस कर दे मुख्तार भाई, बस। कौन आपकी बेटी है और कौन नहीं, अब ये किसी से भी नहीं छुपा। चलो शीरीन, अब यहां से
हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। आज इनको अपनी भावज और भतीजी इतने अजीज हो गए हैं कि उनकी नजर में अपनी बहन और उसके खानदान की कोई इज्जत नहीं। बेजान आप तो कुछ बोले ना, रोके ना इसके आमद को प्लीज। अरे मैंने कहा चलो यहां से शिरीन, हमारी बेटी कोई इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि तुम्हें किसी के सामने गिड़गड़ाने की जरूरत है। अगर ये कहेंगे भी तो मैं अपनी बेटी का हाथ इनके बेटे के हाथ में नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पप्पा जान। शिफा का हाथ थामने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम ना लो। शिफा का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो आप भी सुन लीजिए पप्पा जान, शिफा मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी हमेशा। चलो पप्पो आप मेरी बात सुनिए। पप्पो पप्पो प्लीज लिसन टू मी प्लीज। पप्पो प्लीज एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं नहीं मानता जो कुछ भी बाबा ने कहा है और ना ही मैं मानता हूं जो पप्पा कह रहे हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना पप्पो, ना मैं शिफा के बिना रह सकता हूं ना शिफा मेरे बिना। तो ये बात तुम अपने बाबा को समझाओ ना। देखो वहाज, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए इनकार ही समझो। पप्पो पप्पो प्लीज एक बार